खबर तफसील से ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कई जगहों पर छापे मारे हैं। आईटीयू में वाक़ दफ्तर समेत तकरीबन 10 से 12 मकामात पर एजेंसी ने छापे मारे हैं। एजेंसी की टीमें छानबीन में मसरूफ हैं। ख्याल रहे कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से गुज़िश्ता दिनों एजेंसी ने पूछताछ की थी। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने हेराल्ड हाउस पर ईडी की छापे की मजम्मत की है। उन्होंने ट्वीट किया कि छापा कांग्रेस पर लगातार हो रहे हमले का हिस्सा है। इन्होंने मजीद लिखा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर इंतकामी सियासत की मजम्मत करता हूं। हमें चुप नहीं कराया जा सकता। महंगाई को लेकर ऐवान में बहस हुई। महंगाई को लेकर तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। कोई कम बता रहा है तो कोई ज्यादा, लेकिन महंगाई का जमीन पर बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, लेकिन यहां होलसेल मंडी में भी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। सब्जी सब महंगी है, कोई वो नहीं है। बाजार से भी ज्यादा महंगी हो रही है यहाँ पर भी। वही बाजार में वही यहाँ पर है बस। अब 40 रुपए कम नहीं है सोदा कोई सा भी। तो यही सोदा लगा लो, आज 40 रुपए कम नहीं है। अब बताओ बैगन जो है 60 रुपए मिल रहा मंडी के अंदर। अब बताओ कहाँ से खरीदे। भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसे बढ़े हुए, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा पैसे बढ़े हुए। क्या समझे, सरकार पे कोई जू नहीं चल रही किसी तरह से भी, मतलब सुनने को राजी नहीं पब्लिक की। तो ये बैठते क्यों है गद्दियों पे, बस मेरी समझ में ये नहीं आता यार। क्या समझे, जब पब्लिक की सुनने के लिए बैठते हैं तो पब्लिक की सुनते क्यों नहीं है। ये देख लो 40 रुपये 50 रुपये खीरा मिल रहा है, 20 रुपये 30 रुपये खीरा बिकता था। क्या समझे, टमाटर भी महंगा इस वक्त 50-60 रुपये टमाटर भी महंगा चल रही है। तोरी भी महंगी है, सब चीज़ महंगी है। जो चीज़ ज़्यादा आ जाती है वो सस्ती हो जाती है, जो चीज़ कम आती है वो महंगी हो जाती है। यानी कि एक तरह से भ्रष्टाचार हो रही है इससे ज़्यादा, कि जो चीज़ कम है ज़रूरत के मुताबिक लेगा आदमी, वो ज़रूरी चाहिए उसको, तो पैसे अपनी मर्जी के लेगा दुकानदार। बहुत मुश्किल हो गया, महंगी है, हर जगह महंगाई है, तो सब्जी में भी असर पड़ रहा है। खाना ही मुश्किल हो रही है लोगों का, गरीबों का। बस कर रहे हैं खाने के लिए, मतलब तो करना ही पड़ेगा कैसे न कैसे करके, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस वजह से सबों के लिए। बजट असर पड़ गया। जो बेचारे जॉब करते हैं लोग बाग 10-10 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, 12-12 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, उनके ऊपर बहुत असर पड़ा है इसके ऊपर। अब आलू में 120 रुपये धड़ी लेकर आया हूँ, पहले 60 रुपये धड़ी था। प्याज 120 रुपये धड़ी है। महंगाई डायन को लेकर पार्लियामेंट में सरकार और अपोजिशन के बीच तकरार है, लेकिन आम आदमी का दर्द तो ये है सखी सैया ना तो खूब कमात है, ऊपर से महंगाई डायन खाए जात है। कैमरामैन अनिल के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत से जल्द समाअत की दरखास्त की है, जिस पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने इस मामले में खुसूसी बेंच तश्कील देने की बात कही है। इन्होंने मजीद कहा कि एक जज की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा आप इंतजार कीजिए। सीजेआई का कहना है कि जज के सेहतियाब होने पर मामला समाअत के लिए लिस्ट किया जाएगा। ख्याल रहे कि कर्नाटक हिजाब मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अदालत ने हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी भी जाहिर की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब तनाज़े पर मुस्लिम तालिबात की अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब मजहब का लाजमी हिस्सा नहीं है। तालिबात स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती। बेंगलुरु फाजिल कत्ल केस में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इस केस में 6 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। इन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों फाजिल पर नामालूम अफराद सूरतकल में हमला किया गया था, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई थी। स्कूल की तालिबात ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजियों के लिए 18 ज़बानों में तिरंगा राखी तैयार की है। ये पहल इसलिए की गई है कि मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजियों की कलाइयां सूनी ना रहें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर में तिरंगा मुहिम भी शुरू हो गई है और इस बार रक्षाबंधन भी इससे कुछ पहले ही है, इसीलिए राखी भी तिरंगे के रंग में है। ये पहला मौका है जब 18 हिंदुस्तानी ज़बानों में स्कूल की लड़कियों की तैयार करदा राखी में नेक ख्वाहिशात लिखी हुई हैं। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, हिंदी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती वगैरह ज़बानें शामिल हैं।
देश की सरहदों की रक्षा कर रहे सैनिकों की हाथों की कलाई जो है वो सूनी ना पड़े, इसको लेकर जो देश की बेटियां हैं उन्होंने एक पहल की है। 18 लैंग्वेजेस में जो है ये संदेश जा रहे हैं और तिरंगा राखी जा रही है। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ इन संदेशों पर नजर डालिए। तमिल, उर्दू, गुजराती, मराठी 18 जो भाषाएं हैं उनमें संदेश पहुंचेंगे और जब ये संदेश उन तक जाएंगे तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि जिस राखी का वो इंतजार कर रहे हैं वो उन तक पहुंचेगी। 2 लाख जो राखियां हैं उनको जाना है और इसकी क्या तैयारी की गई है। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार जो है इंडिपेंडेंस डे भी जो है वो राखी से लगभग आसपास ही है, तो उसको लेकर भी तैयारियां उसी तरीके से दिख रही हैं। और आप देखिए नज़ारा कितना अच्छा है, यहाँ पर आपको तमाम संदेश मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम साक्षी से बात करेंगे। देखिए साक्षी जो है इनके हाथ में आपको एक कार्ड भी दिख रहा है, इन्होंने तैयार किया है, इनसे बात कर लेते हैं। साक्षी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आपने राखियां तैयार किए हैं, क्यों तैयार किए हैं और ये कहाँ तक जा रही है? ये फौजियों के पास जा रही है और ये हमने क्यों तैयार की है क्योंकि वो हमारे भाई है, वो हमारी रक्षा करते हैं और वो तो आप चाहती हैं कि वो आपकी रक्षा करते हैं, उन तक राखी पहुंचे। तो मैं चाहूंगी एक बार आप कार्ड खोल के दिखाइए और बताइए इसमें क्या लिखा है। इसमें मैंने डियर ब्रदर्स वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू द शोल्डर्स ऑफ योर इंडियन आर्मी, नॉट ओनली योर सिस्टर, यू प्रोटेक्ट द होल कंट्री स्ट्रगलिंग एट द बॉर्डर, योर सिस्टर साक्षी। ठीक है, तो अब हम संभवी से बात करेंगे। संभवी जुड़ गई है मेरे साथ। संभवी, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, 2 लाख से ज्यादा राखियां तैयार हो रही हैं। तमिलनाडु, उत्तराखंड और दिल्ली से राखियां जा रही हैं। कैसा लग रहा है कि बच्चे भी जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो रक्षा हो रही है वो सरहदों से हो रही है और उनकी कलाई जो है वो सूनी ना पड़े? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब लद्दाख गए थे और उन्होंने हमारे सैनिकों से बात की तो आपको याद होगा कि उन्होंने तिरुकुरल की कुछ पंक्तियाँ उन्हें बताई थी। तिरुकुरल जो कि बहुत ही मान्यता का है तमिलनाडु में, और वहाँ के स्टूडेंट्स, भरनी विद्यालय स्पेशली, उन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। हालांकि ये पहल हमारी 5 साल से है और इसमें जनरल बिपिन रावत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर साल उनके यहाँ से 8 से 10 कार्टन भर के हमारे यहाँ से उनको जाते हैं। इस साल हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हमारी मदद की है, पर जब भरनी विद्यालय वाले स्टूडेंट्स हमसे कोऑर्डिनेट करने लगे और उन्होंने कहा कि इस बार हम ये पहल जो है 18 लैंग्वेजेस में करेंगे। मतलब आप सोचिए कि बच्चे खुद आके हमें कह रहे हैं कि मतलब वो सैनिकों को सिर्फ एक भाषा में नहीं 18 भाषाओं में बोलना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनको कहीं ना कहीं प्रेरित किया कि देखिए मतलब तमिलनाडु के जहाँ पे रक्षाबंधन इतना खास मनाया भी नहीं जाता है, फिर भी उनको वो बात ऐसी छुई कि उन्होंने कहा कि हम 18 लैंग्वेजेस में बनाएंगे। आर्मी चीफ भी हमारे साथ टच में थे और उनकी डिपार्टमेंट वाले भी मतलब पूरी तरह से हमारा सहयोग कर रहे थे। ये अभी तक जो है 7 कार्टन्स हमारे तैयार होके निकल चुके हैं। 3 से 4 कार्टन्स जो हमारे अभी अवेटेड हैं वो हम टारगेट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक हो जाएं। तो क्या बच्चों को लैंग्वेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था? क्योंकि उर्दू में भी देखा, तमिल में भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो उसकी कैसे तैयारी की? अलग अलग जगह से बच्चों ने कार्ड बनाया, जो जहाँ के थे उन्होंने अपनी वहाँ की भाषा में कार्ड बनाया, उनको लिख के भेजा। इससे जो लैंग्वेज का इशू आ रहा था इतने समय से, जब से जा रहे थे कार्ड, तब तो अब वो थोड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा उनको भी अपनापन महसूस होगा। पहले जो था आप बता रही थी संभवी कि किस तरीके से जनरल बिपिन रावत जी के थ्रू ये राखियां जाती थी, लेकिन इस बार रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने इसमें पूरा साथ दिया है और उन तक ये राखियां पहुंचेंगी और ये सरहदों तक जाएंगी। तो वाकई जब ये राखियां जाएंगी तो सबके चेहरों पर एक खुशी होगी। तो कैमरामैन अंकित के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। आइंदा गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। नरोडा, देवदार, सोमनाथ, छोटा उदयपुर, राजकोट, देही, राजकोट जुनूबी समेत दिगर असेंबली हलकों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ख्याल रहे कि आम आदमी पार्टी गुजरात में लगातार सरगर्म दिखाई दे रही है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों